आज की जो जंग है ये बड़ी मशहूर जंग जो है स्टडी करेंगे हम, दाऊद और जाती जूलियत की जंग। इसका तो सबको ही पता है, किस किस को पता है दाऊद और जाती जूलियत आमने सामने मैदान में आए थे और जो जाती जूलियत है वो पहले ही राउंड में चित हो गया था। जब मोहम्मद अली बॉक्सर जो था, बॉक्सिंग करता था, तो वो आके अपने हरीफ को पता है कहता था कि तू मेरे साथ 35 राउंड लड़ेगा। नफसियाती दबाव डालता था, क्योंकि जो बॉक्सिंग है उसमें 35 राउंड बड़ी दूर की बात है और मोहम्मद अली के सामने 35 राउंड क्या, 2 राउंड भी खेल जाना बड़ी बात थी। कई बार तो पहले ही राउंड में चित कर देता था, तो वो इस तरह से नफसियाती दबाव डालता था। आज की जो जंग है इसमें से जो बातें खुदा ने मेरे सामने रखी हैं, खुदा मेहरबान है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जाती जूलियत के ऊपर जितनी बार भी कलाम सुनाया इस बार उनसे डिफरेंट हुए। इस बार खुदा ने और बातें बताई। मैं सोच रहा था कलाम कितना गहरा है कि पहले खुदा ने वो नहीं बताया, पहले जो खुदा ने दिया वो हमने सुना दिया। अब की बार खुदा ने और नए तरीके से मुझे समझाया और रहनुमाई दी, और हम इसको देखते हैं पुराने अहदनामे में सैमुअल की पहली किताब, पहला सैमुअल, और उसका 17वां बाब है ये। और इसका उन्वान आपको पता है कि जो हमने इसकी वर्ष उठाई है, खरूज 14वें बाब की 14वीं आयत, और खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे, तुम खामोश रहोगे। आमीन। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। तो पहला सैमुअल 17वें बाब की पहली आयत हम देखेंगे। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए, और शोका में और अज़ीका के दरमियान अफसद मीम में खैमजन हुए, और साउल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबल सिर्फ अराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए। इन दोनों के दरमियान वादी थी, और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था। कौन निकला जी? पहलवान जिसका नाम जाती जूलियत था। पहलवान का जब नाम आता है तो आपके ज़हन में कैसा शख्स सामने आता है? सेहतमंद, जवान, रेसलिंग चैंपियन आपने देखे हैं बड़े बड़े। पिछले दिनों मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा जो ब्लैक है, और वो इतने उसकी बॉडी है, मेरे ख्याल दुनिया का सिस्टम सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर वो है। मैं उसको देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा कि इस दौर में भी ऐसे ऐसे ताकतवर लोग हैं दुनिया में, और उसकी बॉडी और उसके मसल दुनिया के बेहतरीन, मेरे ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा वो बॉडी बिल्डर है इस वक्त। तो मैं सोच रहा था कि जाती जूलियत इससे भी ज्यादा जोरावर था, इससे भी ज्यादा कदावर था। लिखा है जिसका नाम जाती जूलियत था, उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश्त था। बालिश्त इसको कहते हैं, हाथ इसको कहते हैं, हाथ इसको नहीं कहते, हाथ इसको कहते हैं। अब आप इसको जब 6 दफा ऊपर ले जाएं इस हाथ को, तो मैं समझता हूँ ये एक जो हाथ है तकरीबन 2 या 2.5 फुट का है तकरीबन, और उसके कद तकरीबन 15-16 फुट बन जाता है, और वो लंबा चौड़ा आदमी था, और उसको देव कहा गया, देव कामत शख्स। तो क्या करता है वो? लिखा उसके सर पर पीतल का खौत था, और वो पीतल ही की जरा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मशकाल के बराबर थी, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साखपोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मिशकाल लोहे का था, और एक शख्स पर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। और वो खड़ा हुआ इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा, तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फौजों की फजीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए और नहायत डर गए। और सब लोग कहे आमीन। वो हिरासा हुए और डर गए सब लोग। अब ये जो जाती जूलियत है, जंग के लिए इसने आकर नफसियाती दबाव जो इसने डाला, ललकार दी इसने कहा ले खड़ा हो किसी को मेरे सामने। मैं ये समझता हूँ कि आज इब्लीस जो है फर्क तरीके से जाती जूलियत बनकर हमारे सामने आया हुआ है, फर्क हर शख्स के सामने किसी ना किसी तरीके से, और वो ललकारता है,
वो ललकारता है, कोई बीमारी की सूरत में है, कोई गुनाह की किसी और कंडीशन में है, कोई आजमाइश की किसी कंडीशन में है, और वो ललकारते हैं आपको। इब्लीस ललकारता है, क्या तू खुदा पर अब भी ईमान रखेगा? क्या तू इस बीमारी से निकल सकता है? क्या तू इस आजमाइश से निकल सकता है? क्या तू इन सारी बातों पर गालिब आ सकता है? क्या तू कर्ज से निकल सकता है? और कर्ज आपको ललकार ललकार कर कहता है, और हम उसकी बात मानते हैं और हम उस सबब से डर जाते हैं। जैसे वो डर गए थे, इस्राएली डर गए थे, वैसे हम भी डर जाते हैं। क्या ये कलाम के मुताबिक ठीक है? हमें डर जाना ठीक है? जी बताएं। जो डर गया वो तो मर गया। डर जो है ये तो बाइबल की जुबान नहीं है। कलाम में लिखा है खौफ ना कर, कि ये लिखा खौफ करो। खुदा का खौफ करना है, ये नहीं कि तुम खुदा के भी खिलाफ खड़े कहो जी कलाम में लिखा खौफ ना कर, हमने तो खुदा से भी नहीं डरना। खुदा का खौफ करना है। खुदा का खौफ अदब, एहतराम, रेवरेंस और इज्जत का है। खुदा का खौफ वो नहीं है जो जाती जूलियत की तलवार का खौफ है। खुदा का खौफ मोहब्बत का खौफ है, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की है। उसने अपना बेटा दे दिया है, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है, और वो सलीब पर कुर्बान हो गया है। उसने हमारे गुनाह उठा लिए हैं। हम गुनाहगार थे, हम उसकी बादशाही में जाने के लायक न थे। उसके बेटे के लहू के वसीले से अब उसके तख्त के पास जा सकते हैं। हालेलुया, उसकी बादशाही में जा सकते हैं। तो जिसने अपना बेटा दे दिया, क्या हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उसकी ताबेदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और जाती जूलियत जो है ये आखिर ललकारता है, लेकिन याद रखिए जंग जो है किसकी है जनाब? खुदा की जंग है। और जाती जूलियत की खासियत देखें, एक तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, दूसरा इसके सर के ऊपर लिखा है, और फिलिस्तीनियों के लश्कर के एक पहलवान जिसका नाम जाती जूलियत था, उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। उसके सर पर पीतल का खौत था। काहे का खौत था जिसके सर पर? पीतल का। उसने जो हेलमेट पहना हुआ था, उसने पीतल का हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसने नजात का खौद नहीं पहना हुआ था। दाऊद जो है नजात का मतलाशी था, खुदावन यीशु मसीह को जानता था, मसीह के ताल्लुक से उसने बहुत कुछ लिखा है, रूह की हिदायत से उसने लिखा है। हालेलुया। और दाऊद के सर पर कोई खौद नहीं है। जाती जूलियत के सर पर खौद है लेकिन पीतल का, लेकिन दाऊद के सर पर खुदा के नजात का खौद है। हालेलुया। ईमानदारों, मसीही लोगों, मेरी बात सुनो। आज हम जंगों में इसलिए नाकाम हैं, आज घरेलू जिंदगियों में इसलिए नाकाम हैं, क्योंकि हमने नजात का खौद नहीं पहना है। हम पीतल के खौद पर तकिया करते हैं। पीतल का खौद कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मेरे पास 2 बहनों के फोन आए, मैंने उनकी काउंसलिंग की, और एक बहन जो थी वो अपने शौहर से 6 साल से लड़की हुई और उसने कहा वो हमारी केयर नहीं करता है। तो मैंने उससे कहा उसके लिए शुक्रगुजारी कर। उसको शौक लगा ये बात सुनकर। उसने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं किस तरह से उसकी शुक्रगुजारी करूं? मैंने कहा कलाम में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने उसको हवाले बताने शुरू किए। फोन की कॉल तो लंबी हो जाती है, और फिर मुझे लोग फोन कर रहे थे, कहते हैं सर आपका फोन बड़ा बिजी रहता है, या बिजी होता है या बंद होता है। मैं कहा जब बंद हो तो समझ लो मैं कलाम सुना रहा हूँ, जब बिजी हो तो समझ लो किसी के लिए दुआ कर रहा हूँ, किसी न किसी की रूह को मैं घेर के ला रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपने कभी अपने शौहर के लिए शुक्र किया? उसने कहा नहीं। ये कैसे किया? मैं तो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं ये बात। मैंने कहा फिर सुन, मैं तुझे बताता हूँ, खुदा का कलाम ये बताता है तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो, तुम अपने दुश्मनों को माफ करो, तुम पीतल का खौद पहन के ना फिरो बल्कि नजात का खौद पहन के फिरो। जिन्होंने पीतल का खौद पहना है इसका मतलब ये है कि बस उनको अपने ऊपर ही घुमंड है। जाती जूलियत ने पीतल का खौद पहना हुआ था, उसको अपनी पावर पर घुमंड था। उसने कहा अगर कोई पीछे से मुझे तलवार मारेगा तो मेरे सर पे लगेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने पीतल का खौद पहना हुआ है। हाँ, आज हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। और मैंने उसकी जब काउंसलिंग की, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा खुदावन के पास आ जा, और मैंने कहा दुआ करनी शुरू कर, और उसने दुआ करनी शुरू की। उसने कहा मैं कभी कभी करती हूँ। मैं कभी कभी नहीं, मैं कहा कभी कभी रोटी भी कभी कभी खा लिया करो, हफ्ते में 1 दिन रोटी खाओ, हाँ लग पता जाएगा, तानू समझ लग जाएगी। उसने कहा नहीं। उसने दुआ भी शुरू करी, उसने कलाम भी पढ़ना शुरू किया, उसने खुदा के रोना शुरू किया, उसने अपने शौहर के लिए बरकत। मैंने कहा शिकायतें खत्म कर दे अपने अंदर से। और उसने कल फोन किया, उसने कहा जी मेरे शौहर ने बड़े प्यार से फोन किया और बड़े प्यार से बात की। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा के बहुत कम बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। सुनिए, क्योंकि जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा के साथ खड़े होते हैं, तब हमें कामयाबी की नसीब होती है। और वो हैरान हो गया। उसने कहा भाई साहब पहली दफा ऐसा मैंने देखा है ये। मैंने कहा अभी तो इससे बड़े बड़े काम देखेगी, अब तो देखते ही रहेगी। हालेलुया। और
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी नाकामी की वजह, आज बहुत से लोगों की नाकामी की वजह यह है कि उन्होंने नजात का खौफ तो लिया नहीं, नजात तो पाई नहीं, वो दुनियावी जो सोर्सेज हैं उन पर भरोसा किए हुए हैं। लेकिन आपको जंग तो खुदा की है, लेकिन आपको नजात तो पानी है। जंग तो खुदा की है, मगर आपको नजात का खौफ पहनना है। हालेलुया। और आगे बढ़े, क्या लिखा? और पीतल ही की ज़रा पहने हुए था। ज़रा हुए जो एक कुर्ता सा बनाते थे वो जंजीरों का, लोहे का, उसके अंदर से तीर आर पार नहीं होता था, और वो पीतल की ज़रा पहने, पता नहीं उसका कितने 100 मशकाल, उसका जो वजन अभी मैंने पढ़ा, देखें कितना वजन था इसका। पीतल ही की ज़रा पहने हुए था, जो तोल में 5000 पीतल की मशकाल के बराबर थी। मेरा ख्याल आम आदमी इसको उठा नहीं सकता। अगर मेरे पे रख दे तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, मैं कहूँगा हटाओ पीछे, इतना वजन। वो जो उसने ज़रा पहनी हुई थी, लेकिन उसने लोहे की ज़रा पहनी हुई थी। दाऊद ने रास्तबाजी का बख्तर लगाया हुआ था। हालेलुया। रास्तबाजी क्या है? वो खुदा पर ईमान रखता था, खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा से डरता था, गुनाह की वजह से कांपता था, खुदा की प्रस्तिश करता था, और खुदा के ऊपर जो भरोसा करते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। जाती जूलियत की नाकामी की वजह यह है, कद बहुत बड़ा उसका, लेकिन वो दुनियावी चीज़ों पर तवक्कल करता है। आप इस जंग में दुनियावी चीज़ों पर तवक्कल ना करें, खुदा पर भरोसा करें। हालेलुया। और उसने क्या पहन रखा था? और उसकी टांगों पर पीतल के, उसने टांगों के ऊपर ऐसे कवर चढ़ाए थे जैसे क्रिकेट में पैड होते हैं ना, उसने पीतल के लगाए थे। उसकी कोई जगह खाली नहीं थी जहां से दुश्मन उस पर वार कर सके। वो समझता था अब मैं बिल्कुल ठीक सेफ हूं, लेकिन जब तक खुदा ना बचाए कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। उसकी जो बॉडी के बीच में उसने ऐसा सिस्टम फिट किया था, एक उसने बर्छी लगाई हुई थी यहाँ पर, कोई ज्यादा करीब उसके आता था उसके खुद ही बर्छी लग जाएगी अगर कोई उससे ज्यादा करीब आएगा तो। वो इतना खतरनाक उसने अपने आप को बनाया हुआ था, लेकिन तो भी वो खुदा के ममसूहों की, खुदा की कौम की हकारत करने के इरादे से निकला है। याद रखिए, आपके पास कितना ही इख्तियार आ जाए, कितना ही रुतबा मिल जाए, कितनी ही पावर आपको दुनियावी तौर पर मिल जाए, आप खुदा के लोगों की इंसल्ट करने की कोशिश ना कीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान आपका शुरू होगा तब जब आप खुदा के लोगों की इंसल्ट करेंगे। जाती जूलियत वैसे तो अच्छा भला जिंदा ही फिर रहा था, लेकिन आज इसकी मौत आ गई क्योंकि इसने खुदा के खादम की, खुदा के ममसू की, खुदा के लोगों की इंसल्ट करना शुरू की, लानत करना शुरू करी। इसने कहा कोई है, चैलेंज दिया। खुदा रब्बुल अफ़वाज को कोई ललकार सकता है? उसको फ़िरौन नहीं ललकार सका। इसने हिस्ट्री से कोई सबक नहीं सीखा, उसको फ़िरौन और उसकी फौजें नहीं ललकार सकी। हालेलुया। उसने हिस्ट्री से कोई सबक नहीं सीखा कि जो खुदा के लोग हैं उनका तो अहद का संदूक ही जाए तो दजोन देवता की धजियां बखेर देता हो, उसके सामने गिर गया हाथ पैर कटे हुए। उसको इस बात से उसने नहीं सीखा, और हमें सीखना चाहिए कि हमें किस जगह पे खड़ा होना है। आज हम अपने आप को देखिए, हम कहाँ खड़े हैं। और मेरे अजीजों, जंग खुदा की है और खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और करता है, लेकिन आप खुदा के साथ चलने में कसर ना छोड़िए। खुदा की हजूरी में बैठने से कतराइए ना, दुआ करने से ना घबराइए, कलाम पढ़ने से ना घबराइए। दाऊद के अंदर और जाती जूलियत के अंदर ये मेजर फर्क है। वो वर्शिपर है, वो खुदा पर और उसके लोगों पर बुरे अल्फाज कहने वाला है, खुदा की फौजों पर लानत करने वाला है। ये खुदा के लोगों के लिए बरकत चाहने वाला है। हालेलुया। और छोटा बच्चा है, 9 उम्र, पिछले चैप्टर में पढ़े तो लिखा है उसका रंग जो था सुर्ख था, बिल्कुल यंग, अभी उसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, इतना 9 उम्र बच्चा था, लेकिन वो ईमान में बच्चा नहीं था। हालेलुया। ईमान जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जो ईमान रख ले, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो 1000 बेईमानों से ज्यादा जोरावर है एक ईमानदार जो है। हालेलुया। और क्या हुआ? लिखा 7वें में लिखा, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मिशकाल लोहे का था, और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। एफिसियों खत में लिखा ईमान की सिपर, उसके पास ईमान है ही नहीं, ईमान किसी और ने पकड़ा हुआ। ईमान की सिपर जो है जो किसी और को पकड़वाते हैं अपने ईमान की सिपर, ऐसा साढ़े साढ़ा ईमान वड्डा है ना, इतनी उसको खुद उठानी चाहिए थी, लेकिन वो इन चीजों से वाकिफ नहीं था। वो दुनियावी जहन का मालिक था, वो दुनियावी अक्ल से सोचता था, लेकिन दाऊद जो है वो रूहानी अक्ल से सोचता था, खुदा का पाक रूह उसको तहरीक देता था। हालेलुया। ईमान की सिपर
वो कोई और लेकर चल रहा है। आपकी ईमान की सिपर आपने खुद पकड़ी हुई है कि किसी और ने पकड़ी हुई? बताएं मुझे, बताएं। नहीं पकड़ी हुई। अगर पकड़ी होती तो रात को 2-2 बजे मुझे नहीं फोन करते आपने मुझे पकड़ाई हुई। भाई साहब जरा सिपर चुको, आगे आगे, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे चल रहे हैं। नहीं, आप अपनी अपनी सिपरें उठा के, अगर सारे उठा लें तो कितनी से, अगर मैं यहाँ पर एक को सिपर पकड़ा दूं, सिर्फ एक को, और फिर मैं पत्थर मारता जाऊं, सबको ही लगेंगे, उसको ही नहीं लगेगा जिसके हाथ में होगी वो, क्योंकि उसने उठाई हुई सिपर। लेकिन अगर सब ने अपनी अपनी सिपरें पकड़ लें, सब लोग उठा के आ जाएं और फिर पत्थर मारें तो कोई पत्थर नहीं लगेगा। आपको बताऊं, सिस्टर एलिस नामी कोई प्रीचर खादमा यहाँ पर आई थी और मुझे ये गवाही सुनने का मौका मिला। लाहौर में, बेलहाता में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उसने मुनादी की और सुना कि उस पर लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। तो उसने कहा कोई नहीं भागेगा, हम सिर्फ खुदा की परस्तिश करते रहेंगे। और उनको एक भी पत्थर नहीं लगा। हालेलुया। पत्थर आते थे लेकिन उनके पास गिर जाते थे। और जो पत्थर मारने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये हैवी हैं। क्यों वो हैवी हैं? क्योंकि उन्होंने ईमान की सिपर लगाई हुई थी, नजात का खौद पहना हुआ था। हालेलुया। रूह की तलवार उनके हाथ में थी, वो परफेक्ट सिपाही बने हुए थे। इसके बावजूद भी उनको फजल की जरूरत है, उस फजल के वसीले से वो जीत रहे थे। सिपाही बनने के बाद जब आप नजात पालें, जब आप रूहुल कुदस पालें, जब आप बपतिस्मा ले लें, जब आप गैर ज़बानें बोलने लग जाएं, आपके हाथ से मौत होने लग जाएं, तो ये ना समझें कि मैं बड़े काम कर लेता हूँ, है ना, बल्कि फिर और ज़्यादा हलीम और आजिज़ बन जाएं कि अगर खुदा ये सब कुछ ना करे तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। और क्या हुआ? 9वीं आयत, अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे, पर अगर मैं इस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादम हो जाना। शैतान ये चाहता है कि ये मेरे ही गुलाम बने रहें। उसको पता मैं इनको शिकस्त दे दूंगा फिर ये मेरे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हम यीशु मसीह के खादम बनना चाहते हैं। आप जाति जुलियत के खादम बनना चाहते हैं? बन जाओ, बड़ा जोरावर है, बड़ा ताकतवर है। लेकिन असल बात बताऊं आपको, आज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जाति जुलियत के खादम बने हुए हैं, क्योंकि हम गुनाह से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह का खून दस्तयाब है हमें उस गुलामी से, उसकी खिदमत से निकाल कर अपनी खिदमत में चलाने के लिए। हालेलुया। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आप जंग करने वाले लोग हैं। अब ये जंग करने लोग जो हैं डर रहे हैं। लिखा अब इनमें और हमें एक फर्क है। देखें, लिखा 10वीं आयत, फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फौजों की फजीयत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइल ने फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए और नहायत डर गए। अब आपको बता, दाऊद के 3 भाई भी फौज के अंदर थे, वो भी खड़े हुए थे, आपस में कह रहे थे पता नहीं क्या बनेगा। तीनों ने ट्रेनिंग ली थी, तीनों फौज में भर्ती हुए। वो ऐसे फौज में भर्ती नहीं करते थे, वो जो निशानेबाजी करते थे, वो तीर चलाना सीखते थे, वो तलवार चलाना सीखते थे। और जंग में जो शख्स जितने ज्यादा लोगों को मारता था उसका रैंक उतना बड़ा बनाते थे। वो कहते थे ये बंदा सूरमा है हमारा। अब इसमें, इसके भाइयों में और इन फौजों में क्या फर्क है? ये फौज में भर्ती हुए हैं लेकिन ये दुआ गो फौजी नहीं है। समझ गए आप? आज बहुत सी हमारी मसीहत की नाकामी ये है, हर दूसरा आदमी खादम है लेकिन वो दुआ गो खादम नहीं है। हर दूसरा आदमी कहता मैं रूहुल कुदस से मामूर दावा करता है लेकिन दुआ गो नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये लोग जो हैं, इन्होंने फौज की तरबियत ली, इन्होंने पूरी सेमिनरी की फौज की, इन्होंने तलवारें चलाना सीखा, तीर चलाना सीखा और कैसे दुश्मन को मारना सब कुछ सीखा, लेकिन इन्होंने खुदा से कोई रिश्ता नहीं बनाया। इसलिए इनकी जंग तो है तो खुदा ही की, लेकिन खुदा से इनका रिश्ता कोई नहीं है। जिनका रिश्ता है वो उनकी खातिर खुदा जंग करता है। अब ये लोग इसीलिए डर रहे हैं। दाऊद क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि वो दुआ गो शख्स था। जो दुआ गो होता है वो इस फौज की तरह घबराता नहीं है। ये देखें आगे क्या हुआ। अब लिखा वो बहुत डर गए, वो घबरा गए। देखें इसकी 13वीं आयत, और यसी के 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे जंग में गए थे और उसके तीनों बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे, एलियाब जो पहलौठा था, दूसरा अबिनदाब और तीसरा समा, और दाऊद सबसे छोटा था। और तीनों बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। और वो फिलिस्ती सुबह शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता है। 40 दिन तक उसने नाक में दम कर दिया, रोज सुबह शाम आता। और आज बहुत लंबा अरसा, बहुत साल हो गए, बहुत लंबे अरसे गुजर गए लोगों के,
बीमारियों में, कमजोरियों में, नाकामियों में, क्योंकि खुदा के साथ उनका रिश्ता कोई नहीं है और इब्लीस उनको दबाए हुए है, इब्लीस उनको मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जंग खुदा की है। तुम खड़े हो जाओ ईमान पे, तुमको लड़ना भी नहीं पड़ेगा और खुदा तुमको तुम्हारे हालात से रिहाई दिला देगा। हालेलुया। और तुम फतहमंद मसीह जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। और लिखा 17वें आयत, और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा, इस भुने अनाज में से एक इफा ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानी ले आ। और साउल और वो भाई और ये सब इस्राएली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफ अराई की। और दाऊद अपने सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर आफियत दरियाफ्त की। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला। और उसने फिर वही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना। अब देखें, दाऊद जो है, जिस शख्स के पास नजात का एक्सपीरियंस है, जिसके पास रूह का बसा है, जिसके साथ खुदा का रिलेशन है, वो प्लान करके जंग करने नहीं आता। वो जंग करने नहीं आया प्लानिंग करके, वो तो अपने भाइयों की खैरियत ही दरियाफ्त करने आया था। लेकिन क्योंकि उसके पास नजात का एक्सपीरियंस है, रूह का मसा है उसके ऊपर, खुदा के साथ रफाकत उसकी कायम है, वो दुआ करता है, खुदा की प्रस्तिश करता है। हालेलुया। उसने अनएक्सपेक्टेडली कह दिया कि मैं जंग पर जाऊंगा इसके साथ। क्यों उसने एकदम कह दिया? क्योंकि उसको पता कि मैं खुदा, मेरी जंग नहीं है तो खुदा की जंग है। हालेलुया। जंग किसकी है? ये देखें, उसकी बदकिस्मती जाती जूलियत की कि दाऊद के होते हुए वहां पर आ गया वो। फिर हाँ, उसका बैड लक 40 दिन से सता रहा है, आज उसका बुरा दिन आ गया है। और देखें क्या हुआ, यहां पर लिखा है, और दाऊद ने उनको सुना और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीयत करने को आया है। सो जो कोई इसको मार डाले उसको बादशाह बड़ी दौलत से नहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा। और 26वें आयत, और दाऊद ने उनसे, उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे, पूछा, जो शख्स इस फलिस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा? क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे? और उसको लोगों ने यही जवाब दिया। अब उसने एकदम आनन फानन जंग में नहीं कूदा। आप इस बात को याद रखिए, आप आनन फानन जंग में ना कूद जाएं। पहले आप समझें, पहले आप देखें क्या दुआ करनी है, किसके लिए करनी है ना। वहां पर उसने नहीं कहा कि खुदा मेरे छुपाने मुझे कमी ना होगी। पहले उसने मामला दरियाफ्त किया है। कहते हैं एक औरत जिसके बेटे की बहुत तबीयत खराब हुई श्रीलंका में, तो वो नजात याफ्ता थी और उसने रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया और बच्चे की तबीयत खराब से खराब होती गई, उसको बुखार हो गया और वो ऐसा हो गया कि शायद अब मर जाएगा। तो वो औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यीशु यीशु यीशु। और यीशु इंतजार कर रहा, आगे बोले तो मैं कुछ करूं। और काफी देर वो चीखती, अंदर भागे, यीशु बाहर आए, यीशु। हम भी कहते रहते ना, जय मसीह जय मसीह जय मसीह। अभी जय मसीह का एक टाइम है और हर टाइम में जय मसीह नहीं चलेगी, हर टाइम में यीशु यीशु नहीं करना। हर टाइम पहले आप दरियाफ्त तो करें कि हम कहाँ पहुंचे, हमारी हालत क्या है, हमारा मामला खराब क्यों है, पहले इसको देखें। मामले को ठीक करवाने आ जाते हैं। मैंने पहले बताया था ना कि पानी हमारे कहीं से आ रहा था, लीक कहीं से हो रहा था और हम ढूंढ के थक गए। बड़ी देर के बाद आमिर भाई ने दरियाफ्त किया इसको। तो हमारी प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन शुरू कहाँ से, इसकी वजह क्या है। हम कहते हैं इसको नहीं, पहले उस वजह को ठीक करेंगे। यशवा ने कहा उन बादशाहों को गार के अंदर ही बंद कर दो और अभी इसको छोड़ दो, अभी पहले दूसरों को मार, इसको बाद में देखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, उसने दरियाफ्त किया। उसने कहा अच्छा जी मुझे ये बताओ, अब छोटा बच्चा, बड़े बड़े जंगी हीरो खड़े, कमांडर आर्मी की वर्दियां पहने हुए, तलवारें पकड़े हुए, उनका बड़ा रोब दबदबा, और छोटा बच्चा जाके पूछे कि भाईजान बात सुने, ये जो आदमी है इतना बड़ा देव, इसको अगर कोई मारे तो बादशाह क्या उसको इनाम देगा? वो उसको देखे हैं। अगर मुझे जाहिर साहब कहने लग जाए कि पाजी साहब ताडे गिरजे च जिन्नियां बदरूआं वाले लोग आते हैं मेरे वाल करया करो, हाँ मैं कटांगा, तो मैं जायरिस को देखूंगा ऊपर चीज पहले। हाँ ठीक है, उन्होंने उसको भी देखा, लेकिन मुझे ये पता नहीं चाहिए कि जायरिस चाहे छोटा है, खुदा का रूह इसमें बसता है। हालेलुया।
यायरस वर्शिपर है। यायरस उस एक बेईमान से ज्यादा जोरावर जो बाहर फिरता है। जायरस क्योंकि टाइम पर यहाँ पर आता है और खुदा की परस्तिश में हिस्सा लेता है। हालेलुया। उसने दरियाफ्त किया। पहले आप अपनी कमजोरी की वजह दरियाफ्त करें और हर बीमारी, हर कमजोरी, और आपको ज्यादातर पता है आज जो कमजोरियां हमारी लाइफ में, नाकामियां हैं, फेलियर हैं, उसकी वजह क्या है? गुनाह। जब गुनाह ठीक होगा तो आगे कुछ काम सीधा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी ठीक है। अच्छा जी, उसने पूछा और उसके बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ, तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही? और वो उसके पास से फिर दूसरी तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा। जब वो दरियाफ्त करने, तो बड़ा भाई जो था उसने कहा, मैं तेरी शरारत को जानता हूँ। उसको पता था यार इसकी क्या वैल्यू, ये तो बेचारा बच्चा है, हमने तो तरबियत ली हुई है। लेकिन मैंने बताया उनमें और इनमें ये फर्क था, उन्होंने जिस्मानी जंग की तरबियत ली हुई थी, इसने आसमानी फौजों से लड़ने की तरबियत ली हुई थी। हालेलुया। जो घुटनों के बल होकर दुआ करता है। जब साउल पर बदरू आती थी तो जब कोई उसको सिपा सलार तो नहीं बचाने आता था, जब बदरू आती थी किसको बुलाते थे? फिर दाऊद को बुलाते थे। और दाऊद भी नेजा तलवार लेके नहीं आता था, है अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर आता था। कहता था कितने बादशाह में दिखाओ केड़ी बदरू है, इधर ले आओ बदरू। बाजा बजाता आता था और जब बजाता आता था वो बदरू कहते, बस मुझे माफ कर दे, बस मैं निकल चली, मुझे माफ कर दे, मुझे निकल जाने दे, है। और वो उन पर गालिब आता था। और भाई जो है फौज में भर्ती हो गया, लेकिन इस हसरत करने वाला भाई है, ये गुस्सा करने वाला भाई है। आप खुदा की फौजों में शामिल तो हैं, गुस्सा बहुत है हमारे अंदर। सुबह शाम गुस्सा गुस्सा, सुबह शाम हसद हसद, एक दूसरे की बुराई बुराई। तुम फौज में क्या खाक जंग लड़ोगे? ये जो जंग है ये पाकीज़गी के साथ लड़ी जाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें ताक करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये उन तलवारों से हमें इफिसियों का लिखा में गोश्त और खून से कुश्ती नहीं करनी है। अब ये यही वजह है कि ये डरपोक सिपाही है, यही वजह है कि इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि जाति जूलियत के आगे तो इनकी जो है इनको पसीने आ रहे हैं। और दाऊद के ऊपर चढ़िए गया, और तू किधर अपनी बकरियां छोड़ के आया? चल साइड हो जा, मुझे पता तू जंग का तमाशा देखने आया। वो जंग का तमाशा नहीं देखने आया था, वाकई रोटी लेके आया था, उसका कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि जो अनॉइंटेड लोग हैं, ये लोग अनॉइंटेड 3 पीछे गए थे उस दिन दुआ करने, तो इनको ये नहीं पता था कि ऐसा काम हो जाएगा, ये तो वैसे ही गए थे। लेकिन जब इन्होंने अटैक किया तो जो बच्चे को तासीर रोक रही थी बोलने से, उसने कहा मैं भी निकल लूं, कहीं मुझको भी ना आग पड़ जाए ज्यादा, है ना, कहीं मुझ पर भी ज्यादा जुल्म ना हो जाए। उन्होंने जान छोड़ी। जब वो निकल गई तो बच्चे ने कहा, पापा जी हाउ आर यू? उसने आवाज दी, पापा पापा मामा। वो भाई ने कहा, हालेलुया, ये क्या हुआ? क्योंकि वहां पर दाऊद जैसे नौजवान आए थे जो तलवार और भाले से नहीं लड़ते, जो खुदा की कुदरत से गालिब आते हैं, खुदा के मसा से गालिब आते हैं, बर्रे के लहू से गालिब आते हैं। हालेलुया। बर्रे के गवाही की कलाम से गालिब आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने दरियाफ्त किया अच्छी तरह से। आप इससे पहले के शैतान पर अटैक करें, पहले आप दरियाफ्त करें कि हमने अटैक कहाँ करना है। मुझे मेरे दोस्त पास्टर जोसेफ करमदीन खुदावन के पास चले गए। उन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात समझाई। हम एक बदरू निकाल रहे थे गाली मार्केट में, तो मैं उससे कहूँ तुझ पर आग आए, दूसरा उस पर कहे मैं तुझ पर अटैक करता हूँ, तीसरा कहे निकल जा, चौथा कहे इसकी राहों में खुदावन तेरे लहू को मांग लेता हूँ। बदरू खड़ी करने का मैं किसी गल मन्ना किसी ना मन्ना। तो फिर पादरी साहब ने मैं समझाया, उन्होंने कहा, पादरी हिस्कल सरोज के चर्च में भी एक दिन एक बदरू ऐसी तरह फंसी हुई थी, और उसने कहा सारे अपनी अपनी बात कह रहे थे, उसको समझ नहीं रहे थे कहना कहाँ, अटैक कहाँ करना है। और कहते हैं फिर जोसेफ साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा, देखो तुम सारे ईमानदार हो, तुम सारे कलाम पढ़ते हो, मैं भी ईमान हूं। उसने कहा एक बच्चे को मैंने कहा, बेटा तू हुक्म दे, हम तेरे पीछे आमीन कहेंगे, हम सब एक ईमान होकर जोर लगाएंगे। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से बदरू निकल जा, उन्होंने कहा यीशु के नाम से आमीन, और बदरू निकल गई उसी के अंदर। हालेलुया। 1 सेकंड में निकल गई। क्या हुआ? तरीका है, सिस्टम है। आज हम दुआ करते हैं खुदा मेरे कर्जे उतर जाएं, कल हम कहते हैं ऐ खुदा कर्जे उतरे या ना उतरे पहले मुझे गाड़ी मिल जाए। परसों हम दुआ करते हैं खुदा गाड़ी मिले या ना मिले पहले घर मिल जाए। पहले आप सोच तो लो करना क्या है, जाना कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी लाइफ कैसी है, क्या हमने नजात पा ली है, क्या हमने रासबाजी का बख्तर लगा लिया है, क्या हमने नजात का खौफ पहन लिया है, क्या हमने ईमान किसी पर ले ली है, क्या हमने रूह की तलवार ले ली है। अगर नहीं है तो पहले ये चीजें तो ले लो। दाऊद को पहनाई उन्होंने। देखो
क्या लिखा यहाँ पर 32 में, और दाऊद ने साउल से कहा उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उससे लड़ेगा। हालेलुया। एक बड़ा ऐलान उसने किया। आज हम छोटी छोटी बातों से घबराकर सालों साल निकाल देते हैं। दाऊद एक छोटा बच्चा है जो ईमान का सूरमा है, जो खुदा का मंशू है, जो खुदा की प्रस्तिश करता है, जो खुदा के लिए प्रस्तिश के गीत लिखता है, खुदा की रूह के साथ काम करती है। आम सिपाही ये बात नहीं कह सका, बड़े बड़े सिपाहीसलार ये बात नहीं कह सके। छोटे बच्चे ने जो ईमान रखता था कहा कि तेरा खादम इससे लड़ेगा, बादशाह तेरा दिल ना घबराए, ये फिलिस्ती कौन होता है, मैं इससे जंग करूंगा जाकर। ये बात वही कह सकता है जिस पर खुदा की रूह जुम्बश करती है। ये बात वही कह सकता है जिसने खुदा के साथ टाइम गुजारा है। ये वही फौजी कह सकता है जो दुआ गो फौजी है। ये वो फौजी नहीं कह सकता जो तलवारें चला चला कर गर्दनें काटना जानता है। ये मैं समझता हूँ दाऊद की इस सारी स्टोरी को अगर आप पढ़ें तो सबसे बड़ा ऐलान जो दाऊद का है ये वो है अगर हिस्ट्री में आप देखें, हिला देने वाला ऐलान कि पूरी फौज एक तरफ खड़ी कांप रही है, पूरे बड़े बड़े जो जंगजू हीरो हैं कांप रहे हैं जिन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की है, और एक छोटा बच्चा आया और उसने कहा, देखें फिर से देखें क्या लिखा है। दाऊद ने साउल से कहा इस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए। हालेलुया। आपकी बीमारियों के सबब से आपका दिल ना घबराए, आपके कर्जों के सबब से आपका दिल ना घबराए, आपकी दुआएं नहीं सुनी गई आपका दिल ना घबराए। इस्राएल का खुदा आपके लिए मौजज़ा करने पर कादिर है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा यरी है, उसका नाम बादशाहों का बादशाह है, वो निजात दहिंदा है। आपका दिल ना घबराए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। आज मेरे पास खुशखबरी है आपके लिए। आज आप ईमान लेकर जाएं, आप अपने मामला से ना घबराएं, अपनी कमजोरियों से ना घबराएं। खुदावंद यीशु मसीह आपको निजात देने वाला है, रिहाई देने वाला है, आपकी कमजोरियां दूर करने वाला है, कमियां पूरी करने वाला है, घाटे पूरे करने वाला है। हालेलुया। आपके घरों की नातफाकियां खत्म करने वाला है। उसने कहा तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। दाऊद जो है खुदा की गैरत से भर जाता है। यहाँ पर आज हमें खुदा के लिए गैरत रखना जरूर है। अगर हम खुदा के लिए गैरत नहीं रखते, हम बस वैसे ही चल रहे, हम कोई नताइज नहीं देख सकते। फिर उसने कहा तेरा खादम जो है जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा, और साउल को उस बच्चे पर तरस आया। साउल ने उस बच्चे को देखना शुरू किया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तू महज बच्चा है और वो बचपन ही से जंगी मर्द है, तूने एक भी जंग नहीं लड़ी, लेकिन वो तो बहुत बेरहम है। उसने कहा तू फिक्र ना कर। उसने कहा बादशाह मत घबरा। जब मैं जंगल में अपने बाप की बकरियों की हिफाजत करता था तो एक जब शेर आता था मैं शेर को खाली हाथ से ही मार देता था। हालेलुया। और रिछ आता था मैं उसको भी मार देता था। तो फिक्र मत कर, ये फिलिस्ती जो है, जो एक लानती है, ये मेरे सामने शेर और रिछ की मानिंद होगा, मैं इसको भी फाड़ दूंगा। आज देखना। हालेलुया। ये बातें वही कह सकता है जिसने खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया है। आपके अंदर ये दिलेरी नहीं है क्योंकि आपने टाइम नहीं स्पेंड किया। आप 15 मिनट दुआ करने वाले मसीही हैं, नहीं कर सकते कुछ। आपको घंटों घंटे खुदा की हुजूरी में रहने की जरूरत है। मैं समझता हूँ उसकी सारी स्टोरी को अगर पढ़ें तो एक बेहतरीन अनाउंस उसने किया खुदा पर भरोसा करके। और जो खुदा पर भरोसा करके कोई काम करते हैं वो उनको कभी कोई कमी नहीं हो सकती, वो कभी नाकाम नहीं हो सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम ईमान रखो, एक पहाड़ से कहो यहाँ से सिरक जा तो तुम्हारी बात मानेगा, इस तूत के दरख्त से कहो उखड़ जा और समंदर में चला जा, वो मानेगा तुम्हारी बात। हालेलुया। उस शख्स ने कहा अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे के लिए। उसने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए उसने कहा सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत की है। अब वो समझ गया था क्योंकि इसने खुदा की इंसल्ट की है, खुदा कहा यकीनन इसके खिलाफ आ जाएगा। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रिछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। ईमान अफसा बातें कभी आप करते हैं इस तरह से? जब मुझे कोई जरूरत पड़ती है, कभी पैसे की कमी हो, कभी तो मैं पता है कहता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावन तूने आज तक मुझे खाने को रोटी दी, आज तक तूने मुझे कपड़ा पहनाया, आज तक तूने मुझे संभाला हुआ है, मेरे बच्चों के फीसें दी हैं, मेरे सारे काम तूने किए हैं, तू आज भी मुझे रहने नहीं देगा।
اور خدا فوراً میرے لیے کام کر دیتا ہے کچھ نہیں، کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ اس کا توکل اور کسی پر نہیں ہے اور کسی انسان سے مانگے گا بھی نہیں، مانگوں گا تو صرف خداوند یسوع مسیح سے مانگوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس نے کہا تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زیرہ بھی پہنائی، یعنی کہ اس نے وہ سارا سپاہیوں کا جو سامان تھا اس کو پہنا دیا، کیونکہ ساؤل یہ سمجھا کہ یہ بچہ ہے چلو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دنیاوی اوزار، دنیاوی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے ایماندار کو، ایماندار کو خدا کی قدرت بچاتی ہے، خدا کی شفقت۔ اس نے پھر اتار دیے، لکھا ہے اس سے چلا نہیں گیا، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا میں ان کو پہن کر نہیں چل سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ اس نے دنیاوی ہتھیاروں کو کبھی نہیں آزمایا تھا، اس نے روحانی ہتھیاروں کو آزمایا ہوا تھا۔ اور اس نے کہا سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا۔ اب دیکھیں، میں نے اپنی ہسٹری میں دیکھا ہے، جاوید میاں کو آپ جانتے ہیں کرکٹر کو، جب میں چھوٹا تھا تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی، اس میں 10 فاسٹ بولر تھے، اور جس ملک میں جاتے تھے 2 3 4 پلیئر کی ہڈیاں پسلیاں توڑ جاتے تھے، اور پاکستانی اخبار نے لکھا کالی آندھی اب پاکستان کی طرف آ گئی ہے، خدا رحم کرے۔ تو صرف اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکا، ایک شخص جاوید میاں کھڑا ہوا تھا، اور بغیر ہیلمٹ کے اس نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، 10 کے 10 فاسٹ بولرز کے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پیویلین میں سے کسی نے اس کے لیے ہیلمٹ بھیجا تو جاوید میاں نے کہا میں ہیلمٹ نہیں پہنوں گا، میں ان کالوں کو ایسے اڑاؤں گا، اور اس نے سینچریاں بھی بنائی، اور صرف وہ اکیلا ہی ان کو مارتا تھا، باقی سب زیرو پہ جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے ہیلمٹ نہیں بچائے گا۔ وہ اس کا جو بھروسہ تھا، جو اس نے پریکٹس کی ہوئی تھی، اس کے مطابق جس کے مطابق وہ کھیل رہے تھے، اس کو کانفیڈنس تھا اپنے پر۔ ہاللیلویا۔ داؤد کو بھی اپنے اس خدا پہ کانفیڈنس تھا، اس کو بہت کچھ دیا گیا پروٹیکشن کے لیے، اس نے کہا سر اس کو اتار دیں آپ، میرا خدا جس نے مجھے شیر اور رچ سے بچایا، میرا خدا اس جاتی جولیت سے بھی مجھے بچا لے گا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر کیا کیا اس نے، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالے سے 5 چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اس فلسطین کے نزدیک چلا۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کبھی، یہ سین دیکھیں، یہ ماجرا دیکھیں کہ وہ کتنا لمبا دیو قامت شخص ہے اور وہ کتنا چھوٹا ہے، اور اس نے صرف ایک فلاخن لی، کیونکہ وہ جب شیر آتے تھے، جانور آتے تھے، گیدڑ آتے تھے، جنگلی جو کتے تھے وہ آتے تھے اس کے بھیڑوں کی طرف، تو وہ اپنی فلاخن سے گلیل سے پتھر ایسے مارتا تھا نشانے سے، اور وہ اتنا ماہر تھا، وہ بال برابر نشانہ جو تھا الٹے اور سیدھے ہاتھ سے لگا لیتا تھا۔ اور اس کے جو آگے جب یہ بادشاہ بنا اور اس کے جو جنگی مشاق تھے، سپاہی تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ دونوں ہاتھوں سے فلاخن چلاتے تھے، اور اگر آپ بال برابر ایک نقطہ لگا دیں وہ دونوں ہاتھوں سے مار لیتے تھے، اتنے زیادہ ماہر تھے وہ۔ اور وہ لے کر چلا اور اس نے جاتی جولیت کے سامنے جا کر آواز لگائی، اور اس فلسطین نے ادھر ادھر نگاہ کی، اس کو وہ اتنا چھوٹا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا کون آیا ہے لڑنے کے لیے، اس نے کدھر ہے، اس نے ادھر نگاہ کر کے دیکھا، اچھا نیچے دیکھا، اس نے کہا یہ بچہ آیا، اس نے کہا اچھا اچھا، اور اس نے دیکھا اور وہ فلسطین بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا، اور جب اس فلسطین نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطین نے داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اس نے شاید کہا ہاں یہی بات ہے، تو نے خود کہہ دیا میں نہیں کہتا، تو خود کہتا ہے، اپنی تعریف اس نے خود ہی بیان، اس کی مت ماری گئی نا وہ، کیونکہ اب وہ اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا، وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو، کیونکہ جو ایمان کی سپر تو اس کے پاس بھی نہیں، وہ بھی کسی نے اٹھائی نہیں، سارا کچھ اس نے اپنا تیاری کر لی، لیکن اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، لیکن اس کا خدا سے تعلق ہے، تو جس کا خدا سے تعلق ہے وہ بے ایمانوں پر ہمیشہ غالب آئے گا۔ اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ، میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطین سے کہا تو تلوار اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے۔ یہ دوسرا اناؤنس اس نے کیا ایمان افزا، اس نے کہا تو تلوار اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، میں تیرے سامنے آتا ہوں، زندہ خدا کے نام سے تیرے سامنے آتا ہوں، ہاللیلویا، جس کی تو نے فضیحت کی ہے۔ ایک شخص تلوار اور بھالا اور برچھی لے کر آ رہا ہے، اور ایک شخص یسوع مسیح کے نام سے آگے جا رہا ہے۔ کون جیتے گا؟ ہے جی، جو خدا کے نام سے جاتا ہے۔ اور داؤد نے اس فلسطین سے کہا تو تلوار اور برچھی لے کر آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن
खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। दुआ को आप जंगजू जो है सुने मेरी बात, आप ये दुआएं क्यों करते हैं? मुझसे कई लोग करवाते हैं, भाई साहब हुण मैं कितने दिन दुआ करानी है? 3 दिन तो मैं जरूर दुआ करावांगी। मैं कहा चल तेरा ईमान अगर 3 दिन है तो करा ले फिर। तो वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? मैं कहा मेरे वालों तो तू हुणे ही शिफा पा चुकी है, हुण पता नहीं तू लैनी है शिफा कि नहीं। इसने ये नहीं कहा कि तूने 40 दिन हमें सताया, मैं तेरे को 20 दिन में मार दूंगा, है ना, या 80 दिन लगेंगे मुझे मारने में। कि कब मार देगा? इसने कहा मैं तुझे आज ही के दिन। आप जब दुआ करते हैं तो आज का यीशु आप बिलीव नहीं करते, माजी के यीशु पे ले जाते हैं कभी। दुआ को प्रेयर वॉरियर्स सुनो, अपनी दुआओं में इतना लंबा टाइम ना दो खुदा को शॉर्ट टाइम दो। खुदा शॉर्ट टाइम में भी काम कर सकता है। पहले मैं ये सोचता था कि नहीं यार टाइम तो लगेगा, 50 साल की बीमारी है। मैं आजकल जो बहुत एक मौजज़ात देख रहा हूँ टीवी जशवा के हाथ से, वो इंस्टेंट मौजज़े देख रहा हूँ। और वो आता है और एक लंगड़ा शख्स 10 साल से रिंग कर चल रहा था और वो चर्च के बाहर ही उसको मिल गया और उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा सर मेरे जो हैं टांगे, उसने हाथ दिखाया, इसके ज़मीन पर रगड़ रगड़ के जख्मी हुए थे। उसने उसको कहा उठ यीशु के नाम। उसके एक घुटने में पाँव रखा, जूते समेत ही, दूसरे घुटने पाँव रखा, उसने उठ यीशु में, और कह के चला भी आगे गाड़ी में बैठ। और बंदा उठ गया, उसको कूदने लगा, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि यार तू 10 साल से बीमार है तो गिरजे तो आ, कोई 2 महीने लगेंगे तुझे। ये ईमान का एक लेवल है। आप भी ऐसी दुआ किया करें, आप उसको अभी का टाइम दें। हाँ, खुदा अगर उस टाइम को कोई 2 दिन 4 दिन 6 दिन, खुदा की फिर मर्जी है। आप कहें खुदा तू अभी कर, खुदा तू अभी का तू कर सकता, तू आज का खुदा है, तू माजी का खुदा नहीं है बल्कि आज का यीशु है, हालेलुया। तो आप कहें उसको और देखें खुदा यकीनन आपकी लाइफ में मौजे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस ईमान से ना मांगेंगे पता नहीं कितनी देर लगेगी, नहीं। उसने कहा मैं आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। बच्चा है, छोटा है, लेकिन ईमान में बहुत बड़ा है, हालेलुया। वो बड़ा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन ईमान में जीरो है, और गुनाह और शैतान का फर्जंद है। ये खुदा का फर्जंद है, खुदा का बच्चा है, हालेलुया। खुदा की फौजों से इसका ताल्लुक है। और आज ही के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में खुदा है। उसने कहा ना सिर्फ तेरा सर काटूंगा बल्कि तेरी जो फौज है इसका भी गोश्त। बच्चा कह रहा है हजारों की फौज, उसने कहा उनका भी गोश्त जंगली जानवरों को, परिंदों को खिला दूंगा, चील कौवों को डाल दूंगा, हालेलुया। कितना कॉन्फिडेंस है उसको अपने खुदा पर। हमें कितना कॉन्फिडेंस है, हम प्रेयर वॉरियर्स बने हुए, हम खुदा की फौज में शामिल हुए हुए, हम मसीह के नाम से खिलाते हैं। हमें कितना कॉन्फिडेंस है आज अपने खुदा पर और अपनी दुआओं पर? कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये मैं क्यों कर लूंगा? उसने ये भी नहीं कहा क्योंकि मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत गुलेल चलाना सीखा है, मैं बहुत निशानेबाज हूँ, मेरे 3 भाई जंग में गए, 3 भाई सिपाही फौजी अफसर हैं। ये डिपेंड नहीं कर रहा है इस बातों पर। वो कह रहा ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में खुदा है जो तलवार और भाले से नहीं बचाता, हालेलुया, और खुदा अपनी कुदरत से बचाता है। और उसने कहा अगली बात जो उसने कही, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। जंग खुदा की है, लड़ने हम जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे, फतह जो है वो खुदा देगा, हालेलुया। और वो आगे बढ़ा और उसने पत्थर घुमाया और फिलिस्ती आगे आया, और फिलिस्ती ने भी कहा अभी मैं तेरा देख गोश्त जंगली जानवरों को देता हूं, अभी मैं तुझे उड़ा दूंगा, देख अभी मैं तुझे बर्बाद करता हूं। उस पर लानत की। और ईमानदार जो है किसी पे लानत नहीं करता, वो सिर्फ आगे बढ़ता है। जो लानत के फर्जंद हैं वही लानत करते हैं। आप किसी पे लानत ना कीजिए, आप सबको दुआ दीजिए। मैंने उस बहन को कहा अपने शौहर पर लानत ना कर, अपने शौहर को दुआ दे, और उसने नतीजा देखा है दुआ देने से, हालेलुया। और जब वो आगे बढ़ा और दाऊद ने अपनी गुलेल को घुमाना शुरू किया, और उसने उस वक्त मैं सोचता हूँ खुदा से कहा गया खुदा मेरी मदद कर, यहोवा खुदा मेरी मदद कर, हालेलुया। इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा मेरी मदद कर। आज मैं तेरे नाम से बढ़ता हूँ। तेरी कौम की आज इज्जत का सवाल है, तेरी कौम को उन्होंने ललकारा है, मुझे खुदावन तेरे नाम की गैरत है। और उसने एक ही पत्थर घुमा के जब मारा, उसने बड़ी चीजें फिट की थी, खौद भी पहना हुआ था, जीरा भी लगाई हुई थी, टांगों पर भी उसके वो पैड, लोहे के पैड उसने लगाए हुए थे, उसको कहीं से लग नहीं सकता था। लेकिन जो हेलमेट था बनाने वाले ने, शायद पता नहीं बनाने वाले की मत खुदा ने मार दी थी कि थोड़ी सी जगह छोड़ दे यार, तो मेरे बंदे ने मारना जो। हेलमेट भी पूरा अगर वो होता तो कुछ और बात होती, लेकिन कहीं जगह छोड़ दी थी माथे में से। और जब उसने पत्थर घुमा के मारा, मैं समझता हूँ कितनी स्पीड से वो आया, कलाशनकोव की गोली की तरह आया सीधा, कि दिमाग की हड्डी में, स्कल में घुस गया वो।
اور पीछे खुदाई हुई तो वो नेट पे उसकी तस्वीरें आई हुई हैं, इतनी बड़ी खोपड़ी उनको मिली, इतनी इतनी लंबी उसकी टांगों की हड्डियां मिली, इतना बड़ा उसका सर और बीच में इतना बड़ा पत्थर गोल लगा फंसा बस के यहाँ पे, और वो पत्थर को जो उसने घुमा के फेंका, उस पत्थर के निशाना किसने सीधा किया, उस पत्थर की स्पीड किसने बढ़ाई, उस पत्थर को उसके दिमाग में किसने इंटर किया, जिंदा खुदा ने। हालेलुया। वो आपका खुदा जो है, वो आप ईमान से, आप दुआ करके, खुदा पे भरोसा करके, जो कुछ आपके पास है आप खड़े हो जाएं। जो कुछ आपके पास है, मूसा के पास एक लाठी थी, इसके पास फलाखन थी, मूसा ने लाठी को लाया तो खुदा ने कहा मार पानी पे अपने आसा को, और पानी 2 समय तक चीम हो गया। आप क्यों सोचते हैं कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, पता नहीं होगा अगर कि नहीं होगा। लो इतनी बातें 40 दिन से कर रहा था, और जो ईमानदार शख्स दाऊद है वो लड़ने भी नहीं आया था, वो लड़ने के इरादे से भी नहीं आया था, उसको उसका पता भी नहीं था, तो अपने भाइयों को रोटी देने आया था। लेकिन ईमानदार शख्स की गैरत जाग गई वहाँ पर, उसने कहा ये होता कौन है, हमारे खुदा की इंसल्ट करने वाला। और उसने अनएक्सपेक्टेडली, उसने उसी वक्त तैयारी नहीं की, उसकी तैयारी हमेशा के लिए रेडी रहती थी, क्योंकि खुदा के साथ रोज टाइम स्पेंड करता था। आप रोज टाइम स्पेंड करें, खुदा की हुजूरी में रहें, जंग खुदा की है, लेकिन जब आप किसी दुश्मन के सामने आएंगे वो दुश्मन आपके सामने ज़ेर हो जाएगा एकदम। हालेलुया। और उसने जब उसकी लिखा के, और दाऊद ने अपने थैले में से अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फलस्ती के माथे पे मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फलस्ती पर गालिब आया और उस फलस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, अब गर्दन काटने के लिए उसके पास तो तलवार नहीं थी, उसने उसी की तलवार ले ली जाके, उसने देखा तो गिर गया, बेहोश हो गया। और दाऊद दौड़कर उस फलस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उससे उसका सर काट डाला। और फिलिस्तीनी ने देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो भागे, और इसराइल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अकरून के इलाकों तक, फाटकों तक रगेदा, और फिलिस्तियों में जो जख्मी हुए थे वो शरीम के रास्ते में अकरून तक गिरते गए। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, लास्ट इसमें जो बात सीखने की वो ये है कि जब एक ईमानदार खड़ा होता है तो दूसरे लोगों का ईमान भी बढ़ जाता है। पहले वो नहीं अटैक कर रहे थे, अब बच्चे ने अटैक किया है तो अब सारी फौजों ने अटैक कर दिया, उनका हौसला बढ़ गया। उन्होंने कहा यार वो बच्चा गालिब आ गया तो हम क्यों नहीं आ सकते। आप ईमान का स्टेप लें, आप जब ईमान पे खड़े होंगे आपके पीछे कितने लोग और ईमान में मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए। आप ईमान का स्टेप लें, आप ईमान पे खड़े हों, आप लोगों को ऐलान करें कि मैं ये ईमान से काम करने लगा हूं, आपके पीछे बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। पहले उनके बीच में अटक थी, रुकावट थी, लेकिन जैसे ही इसने जाकर उसको मारा उनके भी हौसले वो भी बन गए दिलेर, वो भी कहने लगे लो भी अब फिक्र की कोई बात नहीं है, अब घबराने की बात नहीं है। और उन सब ने जाकर उनको इतना मारा, फिर तो उन्होंने और ज्यादा मारा ना। उन्होंने कहा यार वो एक दूसरे को कहोगा यार हिम्मत कर यार, बच्चा लड़ पे तो ऐसे नहीं लड़ सकते। आप ईमान पे खड़े हो, आप दूसरे लोगों के ईमान को मजबूत कर देंगे। हालेलुया। ये जंग खुदा की है, खुदा आपको फतह देगा। आपको सिर्फ ये करना कि आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें। आप खुदा की आर्मी में शामिल हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के सिपाही हैं, लेकिन आपको दुआ को सिपाही बनना है। आपको उन तलवारों की जरूरत नहीं है, आपको इस तलवार की जरूरत है, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। क्या आप सब इस तलवार को रोज चलाते हैं? कौन कौन इस तलवार की प्रैक्टिस करता है रोज? यानी रोज कौन पढ़ता है बाइबल? निकाल ले अपनी तलवारें जिन्होंने नहीं निकाली, मेहरबानी आपकी। आपने देखा कि जिन्होंने दुनियावी तलवारों की प्रैक्टिस की हुई थी वो आगे चल ही नहीं सके थे, लेकिन जिसने इस तलवार की मदद ली हुई थी और जिसका तवक्कल खुदा पर था वो गालिब आया। और उस दिन उसने जाती जूलियत को मारा। वो एक दिन ईमान पे खड़ा हुआ, कुछ लम्हात, कुछ घंटों के लिए वो, लेकिन आज तक एक गवाही हमारे हाथ में आ गई। जब कोई ईमानदार ईमान का स्टेप लेता है तो उसकी गवाही आगे तक चलती है। मेरी दुआ है कि आप ईमान में आगे बढ़ें, दाऊद की तरह दुआ गो हों, म्यूजिक बजाएं, प्रस्तुत करें, गीत गाएं, उसकी हजूरी में टाइम स्पेंड करें, ईमान में बढ़ते जाएं और मर्दानगी करें। और आप किसी बात का खौफ ना करें, क्योंकि खुदा कलाम में कहता है खौफ ना कर, यीशु मसीह ने कहा खौफ ना कर, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और जब आपके सामने कोई ऐसे हालात आएंगे आप उनको यीशु मसीह के नाम से फतह कर लेंगे, आप शैतान को शिकस्त दे देंगे। शैतान आपके सामने और शैतानी लोग जो हैं वो आपके सामने भागेंगे, जैसे दाऊद और उसकी फौजों के सामने से भागे थे। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत बख्शे और आप दाऊद की तरह ईमान में बढ़ें।
کس کی طرح بڑے ایمان میں؟ داؤد کی طرح، اور دعا گو ہوں اور پرستش کرنے والے ہوں، اور آپ خود حکم دیں، اپنے حالات کو حکم دیں، اپنے گھروں میں جائیں، آپ پریکٹس کریں، آپ دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا. خدا آپ کو برکت دے.